अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार। मुझे आप लोगों की परेशानी का या आप लोगों ने जो एहसास किया, बार बार मालूम किया कि लेक्चर्स अभी तक नहीं आ रहे, तो एक्चुअली एक तो ये वाइट बोर्ड बड़ा लगवाना था, लॉकडाउन की सूरत हाल थी, और अपने स्टूडियो को एक एसी रूम में शिफ्ट करना था। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लाइटिंग की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग, ताकि हमारे व्यूवर्स को अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मिल सकें। तो इसलिए देर हो गई। तो इंशाल्लाह अब कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे। आप हमारे साथ राब्ते में रहें। अगर कोई दोस्त, अहबाब, स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी क्लास के मुतल्लिका है तो उसको ज़रूर कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो आज हमारा इस वक्त जो लेक्चर है क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक अभी आपको बताएंगे, और चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स नए आइडियाज़ और नए सॉल्यूशंस और नए तरीके से करने जाएंगे, जिससे मैथमेटिक्स दिलचस्प भी हो जाए और आसानी से समझ भी आ जाए। आप एक मार्केट में जाते हैं जो कि ऑटो स्पेयर पार्ट्स की है, तो उसमें अगर 12 दुकानें हैं और 12 की 12 ही ऑटो स्पेयर पार्ट्स की हैं, तो वो एक ऑटो स्पेयर पार्ट मार्केट है। वहां पे एक जनरल स्टोर है। अब ये जो जनरल स्टोर है वो वहां पे एक यूनिक चीज है जो कि अपनी मिसाल आप होगा, क्योंकि मार्केट पहचानी जा रही है ऑटो स्पेयर पार्ट्स के नाम से। तो ये यहाँ पे एक यूनिक चीज है, एक आइडेंटिटी चीज है। इसी तरीके से आप एक सब्जी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर आपको हर किस्म की सब्जियाँ मिलती हैं। जैसे आजकल आप सब्जी की दुकान पर जाएं तो आपको वहाँ पे भिंडियाँ मिलेंगी, घिया तोरी मिलेगी। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या कुछ कहते हैं, पालक मिलेगी, बंद गोभी मिलेगी, खीरे मिलेंगे। ये सब सब्जियां हैं। अगर उस सब्जी की दुकान पर एक टोकरा तरबूजों का पड़ा हुआ हो, तो तरबूज एक फल है। तो उस दुकान के लिहाज से ये जो फल है, ये एक यहाँ पे इस दुकान पर यूनिक चीज़ है। दो मैंने आपको मिसालें दी हैं, एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट की कि पूरी मार्केट ऑटो स्पेयर पार्ट्स की है, लेकिन वहाँ पे एक जनरल स्टोर है। तो वो जनरल स्टोर वहाँ पे एक यूनिक चीज़ है। इसी तरीके से जब आप सब्ज़ी की दुकान पर जाएं, सब सब्जियां पड़ी हों, जस्ट एक ही फल पड़ा हो, तो वो फल वहाँ पे एक यूनिक चीज़ है उस दुकान के लिहाज से। पहला था मार्केट के लिहाज से, दूसरी एग्जाम्पल है दुकान के लिहाज से। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी एग्जाम्पल से टॉपिक का अंदाज़ा हो गया होगा। आज हम आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जी, अगर आप पहले ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जो बच्चे 9th क्लास के हैं वो 8th में, 7th में, 6th में, छोटी क्लासों में ये चीज़ समझ चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है और इन्वर्स क्या होता है। पहले हम मैट्रिसेस पर जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जान लेते हैं आइडेंटिटी होती क्या है और इन्वर्स होता क्या है। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं, एक मार्केट की,
मार्केट के लिहाज से जनरल स्टोर, एक वहाँ पे यूनिक शॉप होगी, और सब्ज़ी की दुकान के हवाले से वहाँ पे सब्ज़ियों में पड़ा हुआ एक तरबूज यूनिक चीज़ होगी, एक फल है, वो सब्ज़ियाँ हैं जबकि ये वहाँ पे फल है। अब हम आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। जी थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लें ताकि आपको छोटी क्लासों में जो कुछ आपने पढ़ा है आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आगे चैप्टर्स में भी आनी हैं, तो हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जी आपके पास एक सेट है, ये नंबर्स में लिख रहा हूं, दैट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होता है। छोटे बच्चों के लिए इसको याद रखना बड़ा आसान होता है। आप उनको सिखाएं अल्लाह एक है, एक से आगे नंबर चलाना शुरू कर दें, 1 2 3 4, अल्लाह एक है, बाकी आगे अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा कर दी। अगर इसी नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो आपके पास ये होल नंबर बन जाएगा, जिसको हम सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। अगर इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाता है। उर्दू में कुदरती अदाद का सेट है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स का सेट है, उर्दू में मुकम्मल अदाद का सेट है, और इंग्लिश में होल नंबर्स का सेट है। इस सेट के अंदर हम नंबर्स ऐड कर देते हैं। ये सारे पॉजिटिव है, कुछ हम पॉजिटिव ऐड कर देते हैं, कुछ नेगेटिव ऐड कर देते हैं। जी ये कुछ हमने नंबर नेगेटिव भी ऐड कर दिए। ये नंबर सिस्टम के बारे में इंशाल्लाह पूरा एक लेक्चर्स होगा। तो ये आपके पास बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स। कुदरती अदाद का सेट, मुकम्मल अदाद का सेट और सही अदाद का सेट। उर्दू में सही कहते हैं और इंग्लिश में सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सिमिलरली, क्योंकि ये मैं सेट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी पिछली क्लासों का कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएं, तो आपके जहन में इंशाल्लाह आइडिया बड़ा बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा। तो अभी मैं इतने ही लिख देता हूँ, इसी पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी और इन्वर्स के बारे में। हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन। हम इन 2 के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिटी with respect to addition। Identity with respect to addition। अब एडिशन के लिहाज से कौन सी चीज़ यूनिक होगी? यस, 0 एक ऐसा नंबर है, किसी भी नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं डालता। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 + 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 0 1 के साथ ऐड होने पर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा। सिमिलरली
अगर मैं 0 में 1 को ऐड कर दूं तब भी आंसर 1 ही रहेगा। अगर मैं यही 100 में 0 ऐड कर दूं तब भी 100 रहता है, 0 में 100 ऐड करूं तब भी 100 रहता है। यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 575। 575 में 0 को ऐड किया तब भी 575 रहा। अगर 0 में 575 को ऐड किया है तब भी ये 575 रहेगा। यस स्टूडेंट्स, तो 0 आपने नोट करके देखा होगा, किसी भी नंबर में ऐड होने से कोई फर्क नहीं डाल रहा। ये देखें 0 किसी भी नंबर के साथ जब ऐड हो रहा है तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो 0 के अंदर ये एक खुसूसी तौर पर क्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं 0 is additive identity। यस, अब 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। जब आपके पास कोई आइडेंटिटी आ जाए तो फिर हम उस ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू उसका इन्वर्स डिस्कस कर सकते हैं। पहले उसकी आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर रियल नंबर सिस्टम में या किसी भी नंबर सिस्टम में ले लें, पहले उसका आइडेंटिटी होना ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यस, अब हमने चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हमारे पास आइडेंटिटी 0 है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास इन्वर्स लॉ क्या है। यस, अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन्वर्स को डिस्कस करने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि 2 नंबर आपस में अगर ऐड होंगे, ऐड होने पर उसका रिजल्ट हमारे पास ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ये जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर ये हमारे पास 0 आ जाए 2 नंबरों को ऐड करने से, तो हम कहेंगे कि दैट नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये देखें, एक मैं नंबर 5 लेता हूं, दूसरा मैं लेता हूं -5। ये 2 नंबर मैंने ले लिए। अगर इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूं, 5 प्लस -5 इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है 5 - 5, तो आंसर क्या आ जाता है 0। प्लस माइनस माइनस के बराबर होता है। अगर मैं -5 को पहले लिख दूं और +5 को बाद में लिखूं तो ये बनता है -5 + 5, तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इधर लिखता हूं -1/7 और दूसरा नंबर ले लेता हूं 1/7, इनको हम ऐड करते हैं। -1/7 को 1/7 में ऐड करूं तो आंसर आता है 0। अगर 1/7 को -1/7 में ऐड करूं तब भी आंसर आता है 0, क्योंकि
ये प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस, तो ये 0 ही आता है इसका आंसर। आपने देखा कि दो नंबरों को ऐड करने से हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है, ये देखें, ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला आंसर आ रहा है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। इन दोनों को भी ऐड करने से क्या चीज आ रही है, ये देखें एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। आइडेंटिटी वो चीज होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब उसको किसी नंबर में ऐड किया जाए तो आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस नंबर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 वाहद नंबर है जिस पे एडिशन के लिहाज से ये खसूसियत है कि वो किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमें इन्वर्स चाहिए था, तो दो नंबरों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि दैट आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं ये लिख दूं 5 and -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये गलत नहीं होगा। ये एडिटिव इनवर्स है इसका, जबकि -5 एडिटिव इनवर्स है इसका। इसका बड़ा रिलेशन है मैट्रिसेस के इनवर्स और आइडेंटिटी के साथ, इसलिए मैं यहाँ डिटेल से समझा रहा हूँ कि बच्चों को छोटी क्लासों में अक्सर समझ नहीं आया होता। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 1/7 and -1/7 are additive inverse of each other। ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है जी। ये एडिटिव इनवर्स है 1/7 का और 1/7 एडिटिव इनवर्स है इसका। यानी हम ये कह सकते हैं 1/7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/7 and -1/7 is additive inverse of 1/7। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7 क्या होगा, यानी इसी को मैं और तरीके से लिख के दिखाता हूँ कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7, तो क्या आता है -1/7। यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखनी है, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7 इज इक्वल टू -1/7। जी हम ये भी कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/7 इज इक्वल टू 1/7। सिमिलरली हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। ये तो हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अभी यहीं पे ही मैं आपको बता दूं कि ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस की है, तो इसके साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिसेस। यस, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है।
अब नल मैट्रिक्स क्या होता है? दैट इज द नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो? 0। इसको हम O से डिनोट करते हैं। यह भी आपके पास एक नल मैट्रिक्स है। यह भी एक नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है 1 by 1, इसका ऑर्डर है 2 by 3, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। यह भी एक नल मैट्रिक्स है। किसी भी ऑर्डर का आप नल मैट्रिक्स ले लें। यह है 2 by 2 ऑर्डर का। अब हमने ये देखना है कि नल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे है। यस, अभी चेक कर लेते हैं कि हाउ नल मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। हमने लेट कर लेते हैं M is a set of matrices. M is a set of matrices. ये एक matrices का सेट है। इसके जो एलिमेंट्स है वो matrices हैं। अगर ये सेट ऑफ matrices है तो इस सेट के अंदर से हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। कोई भी नाम ले लें। फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पर आपने A ले लिया। A इज इक्वल टू 2 3 5 1 2 0। हमने चेक करना है कि A के साथ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। जी, एक सिंपल रूल है कि नल मैट्रिक्स विल बी अ एडिटिव आइडेंटिटी। अब वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। अगर हम A के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर का है? ये है 2 by 3। तो हमें नल मैट्रिक्स भी 2 by 3 ऑर्डर का लेना होगा। हमें नल मैट्रिक्स भी 2 by 3 ऑर्डर का लेना होगा। 2 by 3। इसको जब हमने चेक करना है कि इसके लिहाज से हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 का होगा। और किसी भी मैट्रिक्स के सेट के अंदर हमारे पास, ये बड़ी क्लासों में जाकर आपको काम इसके मुतल्लिक़ आएगा। यहाँ पे आप समझ लें, लाजमी समझ लें कि M के अंदर जितने भी मैट्रिसेस हैं वो 2 by 3 ऑर्डर के हैं। यहाँ पर उसमें से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया है। अब नल मैट्रिक्स में भी हमने नल मैट्रिक्स 2 by 3 ऑर्डर का ले लिया। क्यों लिया है? जिन बच्चों ने अभी मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो लाजमी पिछला लेक्चर देख लें, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इस लेक्चर के अंदर ये क्यों लिया है सेम ऑर्डर का? क्योंकि हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर किसी को एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में नहीं आइडिया या उसको कुछ बहाम है तो इस लेक्चर के नीचे, मैं हर लेक्चर के नीचे पिछले लेक्चर का लिंक दे दिया करूँगा। अगर आपको वो टॉपिक समझ ना आ रहा हो, उसके मुतल्लिक़ कोई पिछले लेक्चर में हो, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर ढूंढें, आपको आंसर मिल जाएगा। जी, तो यहाँ पे मैं अगर A को O में ऐड करूँ, A मैट्रिक्स को O में ऐड करूँ, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस तरफ को घुमा दें कैमरा, ताकि बच्चों को ये आगे भी बोर्ड नज़र आ जाए और मैं आगे भी लिख सकूँ। जी, थैंक यू कैमरामैन। A plus O is equal to, what is the value of A? 2 3 5 1
2 0। जी, इसमें हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। मैट्रिसेस कब ऐड होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हैं। ये भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे। ये आ गया 2 + 0, 3 + 0, 5 + 0, इसी तरीके से 1 + 0, 2 + 0, 0 + 0। तो ये आपके पास आ गया 2 3 5 1 2 0, A + O। जी, अब अगर हम O को A में ऐड कर दें, जी O + A करें तो आपके पास नल मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि पहले नल मैट्रिक्स है। फिर हम A को लिखेंगे। जब हम A को लिखेंगे 2 3 5 1 2 0, तो ये आपके पास दोबारा फिर ऐड होने के बाद 0 + 2, 0 + 3, 0 + 5, 0 + 1, 0 + 2 and 0 + 0, O + A। तो O + A भी आपके पास 2 3 5 0 2 0 आ गया, 1 2 0। अच्छा, इधर देखें, जब हमने A + O किया है, A + O, तो आंसर क्या आ रहा है? A। ये आपके पास पूरा A बन रहा है। अगर हम O + A को देखें, O + A को, तो ये भी आंसर A बन रहा है। तो यहां पे हम कह सकते हैं O is equal to, O is a null matrix is an additive identity। अब हमारे पास रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट निकला है A + O कर लें या O + A कर लें, आंसर हमारे पास A ही आ रहा है। O is additive identity। नल मैट्रिक्स एक एडिटिव आइडेंटिटी है। जी, O इज अ नल मैट्रिक्स, तो हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम क्या कह सकते हैं? नल मैट्रिक्स is an additive identity with respect to addition। एडिशन इन मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अभी हमने एग्जांपल ली थी 2/3 ऑर्डर की। अब हम एग्जांपल लेंगे कोई और ऑर्डर की, उसको भी चेक करके देखेंगे। जी, यहाँ पे एक मैंने A मैट्रिक्स ले लिया, तो ये अगर आपके पास 1 2 0 1 है, और एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं B लिख लेता हूँ। B लिख लें, जो मर्ज़ी, इसको आप नल का नाम दे दें, O का नाम दे दें। एक्चुअली नल मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसको आप O का नाम भी दे सकते हैं। अब A + O करें, 1 2 0 1, इसमें आप ऐड करें इस नल मैट्रिक्स को। हाँ जी, यहाँ पे क्या मैं ये ले सकता हूँ, आपके पास ये वाला मैं चेक कर सकता हूँ।
क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ चेक कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एडिशन में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। एक्चुअल यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि नल मैट्रिक्स, ये याद रखें, नल मैट्रिक्स इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी, तो इसको अगर हम ऐड करें तो आपके पास आंसर इसका आता है a प्लस ओ इज इक्वल टू, ये भी आंसर 1 को 0 में ऐड करें 1, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो हमारे पास a प्लस ओ आंसर a के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम o में a ऐड करेंगे तब भी आंसर a ही आएगा। तो हम कहेंगे O इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी, यानी नल मैट्रिक्स इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको समझ आ गई कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? नल मैट्रिक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं रियल नंबर के अंदर? एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव आइडेंटिटी हो तो फिर हमारे पास निकलता है एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी और उसमें बताया था कि 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी और 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इन दोनों की एडिशन से आइडेंटिटी आती है। और आइडेंटिटी क्या होता है? वो नंबर जो किसी में भी ऐड करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जी स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हमने इस एग्जाम्पल को जहन में रखते हुए एडिटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। किसके बारे में? एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, किसके अंदर? मैट्रिसेस के अंदर। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं रियल नंबर्स के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस की है। ये भी रियल नंबर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस की है। अब हम ये डिस्कस किया है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स with respect to addition। additive inverse with respect to addition किसके अंदर? मैट्रिसेस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी कि दोनों नंबरों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो साफ ज़ाहिर है उसी के मुताबिक एडिटिव इनवर्स में हमारे पास ये होगा कि जब दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे और उनका रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो हमारे पास वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपके पास A है मैट्रिक्स 5 1 -3 2 और इसी को मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके माइनस ए नेगेटिव ऑफ A 1.2 के अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, उसमें आप जाकर देखें पिछले लेक्चर्स के अंदर जो 1.2 के हैं कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं।
कि आपने इधर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वाले भी साइन चेंज कर दिए, अंदर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं। ए में हम ऐड करते हैं -a को। जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5 1 -3 2। इसमें हम ऐड करेंगे -5 -1 3 -2। यहाँ पर a की वैल्यू ये है और -a की वैल्यू ये है, तो पहली जगह पे हमने a की वैल्यू लगा दी और ये -a की जगह -a की वैल्यू लगा दी। अब हम इनको ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ, अगर आपको समझ ना आया हो तो वहाँ देख लें। ऑर्डर दोनों के सेम होना ज़रूरी है। फिर पहली वैल्यू पहले एलिमेंट के अंदर ऐड होगी। पहली वैल्यू ये देखें, मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पहली वैल्यू में ऐड होगी। कौन सी? जो पहली रो और पहले कॉलम वाली पोजीशन में है। पहली रो और पहला कॉलम दोनों जहां पे आकर मीट कर रहे हैं, दैट इज 5। तो इस 5 के अंदर ये -5 ऐड होगा। जी, 5 + -5। इसी तरीके से सेकंड वाले में सेकंड ऐड होगा, 1 + -1 -3 + 3 2 - 2 यानी 2 + -2। इसका आंसर भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया। तो आपके पास a + -a किसके बराबर आया? 0 0 के। तो क्या यहाँ मैं कह सकता हूँ a + -a आंसर आ गया नल मैट्रिक्स। अब हम नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को पहले लिख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेते हैं और मैट्रिक्स ए को बाद में लिखते हैं। तरतीब चेंज कर देते हैं इसकी कम्यूटेशन चेक करने के लिए, इसकी कम्यूट चेक करने के लिए। तो -5 -1 3 -2। अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 1 -3 और 2। जी, दोनों के ऑर्डर सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डेंस में पहले भी समझा चुका हूं कि पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट में ऐड करेंगे। -5 + 5 -1 + 1 3 + -3 -2 + 2। तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 0 0 0 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया -a + a का। तो -a + a, इसका आंसर भी नल मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट दोनों सूरतों में क्या निकला? a को नल मैट्रिक्स में ऐड, इसको a को -a में ऐड कर दें तब भी नल मैट्रिक्स है। अगर आपने -a को यानी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को a में ऐड कर दिया तो तब भी आपके पास यहाँ पर आंसर O ही आएगा। तो हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ A -a इज इक्वल टू A। यहाँ एक बात गौर करें
कि पहले भी मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स लिखवाया था कि 5 का एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज़ इक्वल टू -5 है। इसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a इज़ इक्वल टू a है। तो ये आपके पास, हमारे पास ये आ गया एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई कि दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स कैसे बनते हैं। खसूसियत याद रखें, वो नंबर जो किसी नंबर में ऐड हो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और जब दो नंबर ऐड होकर एडिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करें तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। अभी इससे आपका क्वेश्चन कौन सा हल होगा जी? क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 2, इससे आपका हल हो जाएगा। आपने एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है जी। आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 2 ये खुद सॉल्व करना है इस एग्जांपल के मुताबिक जी। अगर आपके पास ए है, क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5√2 -1 0। आपको क्वेश्चन आता है फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो इसको आपने फाइंड आउट कैसे करना है? पहले तो आप इसको एक मैट्रिक्स के बराबर लिख लें। अगर लिखा हुआ है पहले से ही तो उसको एज इट इज रहने दें। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा? वो होगा -a -5, जो कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स होता है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स 1.2 में किया था कि साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसमें आपने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। आपको क्वेश्चन 2 नंबर का अगर आ जाता है वेरिफिकेशन, जी, अगर आपको एमसीक्यूज आता है तो आप सिर्फ इसके मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो आप उस एमसीक्यूज को निशान लगा सकते हैं। अगर आपको 2 नंबर का आता है तो आपने इसको आगे वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। और वो वेरिफिकेशन कैसे होगी? आपने लिखना है a + -a जी। इसके एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास? -5 -√2, सॉरी इसमें नेगेटिव नहीं है a के अंदर, 5√2 -1 और 0। इसके अंदर क्या ऐड होगा? -a की वैल्यूज़। -a की वैल्यूज़ इधर देखें क्या है? -5 -√2 1 और 0 जी। इनको ऐड करें, 5 में 5 ऐड होगा। क्यों ऐड हो सकते हैं मैट्रिसेस? बिकॉज बोथ
orders are same. अंडर रूट 2 प्लस ये -5 है, अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 -1 + 1 0 + 0, तो आपके पास आंसर क्या आता है 0 0 0 0 विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वेरिफिकेशन आपने 2 वे करनी है, दोनों तरफ से करनी है, कम्यूट करना है इसको -a जी। इसी तरीके से आप -a को a के अंदर ऐड करेंगे, -5 माइनस अंडर रूट 2 1 0, ये -a की वैल्यू है, ये मैट्रिक्स की, इसमें प्लस करेंगे a की वैल्यू को, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 -1 0 जी, इनको ऐड करें, आंसर आपके पास बनता है -5 + 5, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, -√2 + √2 1 + -1 जी 0 + 0, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया -a + a, ये मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स, आंसर आपके पास आ गया 0 0 0 0। तो इस सूरत में भी आपके पास आंसर क्या निकला है -a + a + a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशनों में आपके पास वेरीफाइड हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप एंड पर यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखना है, -a इज इक्वल टू -a + a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यस, -a इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ a, यानी a एंड -a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इससे आपने बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे चैनल के साथ टच रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी जो वीडियो आती है, अगर उसका सही तरीके से लुब्बल बाब हासिल करना है तो उसको पूरा ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए लाइव लेक्चर्स आना भी शुरू हो जाएंगे यूट्यूब में ही। आप लोग दोस्तों को भी दावत दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।